हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। आज देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी दर्दनाक और आंखें खोल देने वाली खबर सामने आ रही है जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों में देश को नई तकनीक देने वाले महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक सर आज पिछले 5 दिनों से कड़कती धूप में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और डॉक्टर की ताजा रिपोर्ट आ चुकी है। उनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। उनका शुगर लेवल 60 से भी नीचे आ गया और ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप ले लिया। जरा सोचिए, एक ऐसा वैज्ञानिक जो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए भूखा बैठा है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सोनम सर और कांग्रेस जनता पार्टी साथ बैठे देश के तमाम छात्र संगठन की मांग कोई छिपी नहीं है, साफ और सीधी मांग है। नीट एग्जाम में धांधली के शिकार हुए लाखों पीड़ित बच्चों को तुरंत न्याय मिले और पेपर लीक माफियाओं को जेल हो और देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे। जिस देश में सालों साल मेहनत करने वाले एक गरीब छात्र का भविष्य चंद रुपयों में ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है, वहाँ का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही डमी बन चुका है। यह कहानी सिर्फ जंतर मंतर की नहीं है भाई। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं। यह संघर्ष लद्दाख के बर्फीले पहाड़ियों से शुरू हुआ था, जहाँ के पर्यावरण, संस्कृति और नौकरियों को बचाने के लिए सोनम सर ने एक लंबी पदयात्रा की थी। वो लगातार 6ठी अनुसूची की मांग करते आ रहे हैं ताकि लद्दाख के जंगल को बड़े बड़े कॉर्पोरेट से बचाया जा सके। हद तो तब हो गई भाई जब अनशन पर बैठने के बाद प्रशासन उन्हें एक मोबाइल टॉयलेट तक देने से मना कर दिया। वहाँ बुनियादी सुविधाएं और पानी तक रोकने की कोशिश की गई। सोचो भाई, जिस देश में बड़े बड़े अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर मिलता है, इसके समान नागरिक और साइंटिस्ट के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। यह लड़ाई हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बचाने की है। अगर आज हम सोनम सर और कांग्रेस जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए तो कल जब पेपर लीक या कोई और अन्याय होगा तो हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा।